हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ टिप्स टू गेट योर ड्रीम जॉब। और मैं हूं आपकी इंटरव्यू एक्सपर्ट रुचिका दुग्गल। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं उस डॉक्यूमेंट के बारे में जो आपको आपकी ड्रीम जॉब दिलाने में हेल्प करता है, आपका रेज्यूमे। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी उन 5 चैलेंजेस के बारे में जो एज अ फ्रेशर आपको फेस करने पड़ते हैं अपना रेज्यूमे लिखते हुए। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं हर उस छोटी चीज़ के बारे में जिसका ध्यान आपको रखना है अपने रेज्यूमे को ड्राफ्ट करते हुए। एंड नॉट ओनली दिस, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बोनस टिप जो आपको हेल्प करेगी उस गलती से बचने में जो जनरली स्टूडेंट्स करते हैं जब वो अपना रेज्यूमे अपने रिक्रूटर को भेजते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आपका रिक्रूटर बिना आपसे मिले ही आपके बारे में एक इम्प्रेशन बना लेता है आपके रेज्यूमे को देखकर। स्टडीज़ कहती हैं कि रिक्रूटर एक रेज्यूमे को सिर्फ 5 से 7 सेकंड देता है और इसमें से 76% रेज्यूमे सिर्फ एक अनप्रोफेशनल ईमेल एड्रेस की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। तो जब आप अपने लिए रेज्यूमे बनाएं तो इन छोटी छोटी डिटेल्स का खास करके ध्यान रखिए ताकि आप अपने रिक्रूटर पर उन 5 से 7 सेकंड्स में एक अच्छा इंप्रेशन बना पाएं। अपने लिए रेज्यूमे बनाते हुए ध्यान रखिए, सबसे पहले डू नॉट लेबल द डॉक्यूमेंट विद द वर्ड रेज्यूमे। सो फार पॉसिबल अपने रेज्यूमे को 1 पेज का रखिए। 2 से 3 पेज का रेज्यूमे तभी बनाइए जब आपके पास 5 से ज़्यादा सालों का एक्सपीरियंस हो। आपके रेज्यूमे में ये 5 इंफॉर्मेशंस होनी बहुत ज़रूरी हैं: कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, प्रोफाइल स्टेटमेंट, स्किल्स, एजुकेशन और एक्सपीरियंस। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपकी अचीवमेंट्स। आपका एड्रेस ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपका फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस और अगर आपके पास लिंक्डइन और ट्विटर हैंडल है तो उन अकाउंट्स का लिंक। प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स का लिंक शेयर करिए, सोशल प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम का नहीं। याद रखिए आपका ईमेल एड्रेस और सोशल मीडिया हैंडल्स सभी प्रोफेशनल साउंड करने चाहिए, बचकाने बिल्कुल भी नहीं। अपनी प्रोफाइल स्टेटमेंट में आप अपने रिक्रूटर को एक शॉर्ट समरी में बताते हैं कि आप कौन हैं, किस फील्ड में ट्रेंड हैं और आप अपनी इस एक्सपर्टीज से लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं। पर अपनी प्रोफाइल स्टेटमेंट को 2 से 3 सेंटेंस में ही रखिए। जॉब एडवर्टाइजमेंट में मांगी गई की स्किल्स को अपने रेज्यूमे में इनकॉर्पोरेट करिए और इन कीवर्ड्स को हाईलाइट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रेज्यूमे में अपनी एजुकेशन और एक्सपीरियंस को रिवर्स क्रोनोलॉजी में लिखिए, प्रेजेंट से पास्ट में जाते हुए। अचीवमेंट्स की बात करें तो आप अपनी किसी भी अचीवमेंट को टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें। आपके अवार्ड्स, प्रमोशंस, ट्रेनिंग्स, वर्कशॉप, प्रोजेक्ट्स, गुड ग्रेड्स, 100% अटेंडेंस, मेंबर ऑफ कमेटी, इवेंट मैनेजमेंट सभी आपकी अचीवमेंट्स हैं जिन्हें आपको अपने रेज्यूमे में बढ़ चढ़कर फ्लॉन्ट करना चाहिए। अपने रेज्यूमे को सिंपल और ब्रीफ रखिए जिससे आपका रिक्रूटर कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देख पाए। क्रिएटिव फॉन्ट्स अवॉइड करिए, प्रोफेशनल फॉन्ट्स जैसे कि एरियल्स या फिर टाइम न्यू रोमन यूज़ करिए। एक फॉन्ट यूज करिए और इसी में साइज या फिर बोल्ड इटैलिक से वेरिएशन लाइए। आप अपने रेज्यूमे में थोड़ा कलर ऐड कर सकते हैं जिससे आपका रेज्यूमे पॉप अप हो, पर क्रिएटिव रेज्यूमे तभी बनाइए अगर आप क्रिएटिव फील्ड से हैं। फॉन्ट साइज की बात करें तो 10 to 12 फॉन्ट साइज यूज करिए नॉर्मल टेक्स्ट के लिए और 14 to 16 फॉन्ट साइज यूज करिए हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के लिए। आपके नाम का फॉन्ट साइज आपके रेज्यूमे पर सबसे बड़ा होना चाहिए। अपनी फोटो रेज्यूमे पर तभी लगाइए अगर ये रिक्रूटर की डिमांड हो। अपने रेज्यूमे में एक बैलेंस लेकर आइए, ना तो ये ज़्यादा ब्लैक लगे और ना ही ज़्यादा वाइट। मेरा मतलब है कंटेंट का ओवरडू या फिर अंडरडू मत करिए। अपने रेज्यूमे को एक्टिव लैंग्वेज में लिखिए और एक्शन वर्ब्स जैसे कि अचीव्ड, कंप्लीटेड, अकम्प्लिश जैसे वर्ड्स का यूज करिए। आप ये लिस्ट गूगल पर भी चेक कर सकते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस जैसे कि आई, मी, माई सेल्फ का ज़्यादा इस्तेमाल मत करिए। प्रूफ रीड फॉर ग्रामर, स्पेलिंग्स एंड पंक्चुएशंस मार्क। लास्ट
बट नॉट द लीस्ट, अपने रेज्यूमे को पीडीएफ फाइल में सेव करिए। ऐसा करने से डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग शेयर करते हुए खराब नहीं होती है। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द क्लास और वक्त हो गया है टिप ऑफ द डे का। तो आज के टिप ऑफ द डे में हम शेयर करने वाले हैं वो टिप जो आपको बचाएगा उस गलती को करने से जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं जब वो अपना रिज्यूमे अपने रिक्रूटर को भेजते हैं। जब आप अपना रिज्यूमे अपने रिक्रूटर को भेजें तो एक बात हमेशा याद रखें, दैट वन साइज डजंट फिट ऑल। इससे मेरा मतलब है कि आपका बनाया हुआ एक रिज्यूमे हर कंपनी के लिए फिट नहीं है, क्योंकि हर कंपनी की अलग अलग जॉब रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या मुझे हर बार अपने लिए एक नया रिज्यूमे बनाना है? बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ जॉब रिक्वायरमेंट को या जॉब डिटेल्स को ध्यान से पढ़ना है और अब अपने रिज्यूमे में अपनी प्रोफाइल स्टेटमेंट, स्किल्स और एक्सपीरियंस में कुछ वर्ड्स को शफल करना है कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और आपके लिए एक नया रिज्यूमे तैयार है कंपनी में भेजने के लिए। वेल, आई होप द क्लास वाज यूजफुल। अगर आप लाइफ और करियर से रिलेटेड वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस ना कर पाएँ।